सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसatuहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र अफ़मिन हाज़ल हदीस तअजबून व तज़हकून व ला तबकून। عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة। सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए इस्लाम, हाज़िरीन मजमा और पर्दा नशीन माए और बहनें और अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले उस वहदहु ला शरीक के हम्द व सना की बिलियाई और बड़ाई जिसने तमाम मखलूक़ात को तख़लीक़ बख्शी है और बनी नौ इंसान को, बनी नौ आदम को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया। वो हमारा क्रिएटर्स है, वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है। उनकी कुदरत तमाम चीज़ों पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना के बाद सरज़मीन की ज़र्रात से भी ज़्यादा दरख्तों के पत्तियों से भी ज़्यादा बादल के कतरों से भी ज़्यादा रहमत नाजिल हो उस ज़ात मुक़द्दसा मुतहहरा और मुतबर्रका पर जिनका नामी नामी इस्म गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है
उलमाए किराम तो समझ गए होंगे कि आज जो मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ या जिस मौजू के तहत बोलने की जुर्अत कर रहा हूँ वो कौन सा मौजू है। लेकिन कमेटी से जब मेरी बात हुई, हल्का सा इशारा मुझको मिला था कि आप एक मौजू तय करें, बहुत सारे मुकर्रिर होंगे। तो मैंने कहा था कि इस्लाम और हिंदू धर्म में जो इकसानियत है उसमें मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन कमेटी की तरफ से एक इशारा और मिला मुझको कि इस्लाही माशरे पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहर गए, आज जो मैं आप लोगों के सामने इस्लाही माशरे को सामने रखते हुए जो भी बातें करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा उस चीज के बारे में कुरान और हदीस के अंदर क्या है, वेदों कुरान के अंदर क्या है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना तनवीर साहब इसी गाँव के है ना। अक्सर ऐसा होता है जब मेरे गांव में प्रोग्राम होता, मैं ही कहीं न किसी दूसरे गांव प्रोग्राम में होता हूँ और हमारे भाई तनवीर साहब का एक प्रोग्राम में मुलाकात है मेरी इनसे, लेकिन कुछ दिन हो गए, एक अरसा गुजर गया लगभग। उसके बाद बंगाली मुकर्रिर तो शायद एक प्रोग्राम में कई एक होते हैं, लेकिन चतुर्वेदी लोग एक प्रोग्राम में खासतौर से ज्यादातर एक होते हैं। इसलिए भाई तनवीर से हमारी मुलाकात कई बार है, लेकिन इत्तेफाक है देखिए आज मैं उनके यहाँ आया प्रोग्राम में, तो वो गांव में नहीं है। जब वो मेरे यहाँ गए तो मैं भी दूसरी जगह प्रोग्राम में, ऐसा हुआ। आके पता चला कि तनवीर साहब मेरे गाँव आए थे, आज मैं उनके यहाँ आया हूँ बाद में। तो खैर ये अल्लाह की मसलिहत, अल्लाह की मर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की दे, उनको उनकी उम्र को दराज करे, उनके इल्म को बढ़ाए, हर एतबार से अल्लाह उनको तरक्की दे। आमीन। दोस्तों और बुजुर्गों, अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिहार के सरजमीन में नीतीश कुमार जी ने शराब की बड़ी नफील कसी है, सुना होगा आप लोगों ने नए रेतों पर कि शराब बंदी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है बार बार, ये शराब पाबंदी लगाने की वजह से शराब की जो डिलीवरी है वो कम है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, कानून तो बनाया जा रहा है, नकील कसी जा रही है, और कानून का जो बागडोर है नीतीश कुमार जी अपने हाथ में ले रहे हैं, और बागडोर का अपने एतबार से अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी आप नाकाम है अपने कानून में। क्यों कि जब जब बिहार के अंदर, इससे पहले भी कई सालों से मैं सुन रहा हूँ, 5-6 साल पहले ही से, कि बिहार के अंदर जो है शराबबंदी बंद हो गई। हाँ, फायदा तो जरूर है इसमें, फायदा इसमें जरूर हुआ है कि जब से शराब के ऊपर बिहार के सरजमीन में पाबंदी लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है, तो बिहार के अंदर और स्टेट्स के मुकाबले में और राज्यों के मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान में जितने एक्सीडेंट और दूसरे इलाके स्टेट्स में होते हैं उसके मुकाबले में बिहार में इसकी तादाद, इसकी जनसंख्या, इसकी मतलब जनसंख्या जो है घट गया है और इसकी तादाद कम हो गई है। लोग एक्सीडेंट से बिहार में मौतें कम हो रही है। क्यों? शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई। लेकिन नुकसान कहाँ बेचा जाता और घाटा कहाँ, नीतीश कुमार नाकाम कहाँ है? भाई दुकानों में शराब बिकने बंद हुई, गलियों में, चौराहों में,
पूछों में और छुप छुप के कभी जो है किसी क्या बोलते हैं हम लोग इदारे में ये है कीड़ा में, और क्या बोलते हैं आपका जैसे बिहार से सटा हुआ स्टेट बंगाल है तो लोग बंगाल से तस्करी करते, फिर उधर सटा हुआ जो है झारखंड है। और मेरा घर पर हम लोग का इसी जगह पर है कि 3 किलोमीटर पूरब चलेंगे बंगाल, 3 किलोमीटर पश्चिम चलेंगे तो झारखंड, गंगा टपने के बाद ही। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ मेरे भाइयों। तो शराब बंद करने की वजह से, शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाने की वजह से जो फायदा असल में होना चाहिए पब्लिक को या फिर लोगों को या मुआशरे को जो फायदा होना चाहिए वो फायदा हकीकी माने में नहीं हो रहा है। हाँ, शहर के अंदर बाजारों में गलियों में लोग शराब पीते हुए नजर नहीं आते, कम आते हैं। जैसे टीचर लोग शराब पीते हैं, बड़े बड़े दरोगा लोग शराब पीते हैं, बड़े बड़े अच्छे भाई हमें बड़े मास्टर दरोगा की क्या बात करें। आलिम दीन राजनीति में आए, सियासत करने आए, मुखिया पद में उनकी जीत हुई, आलिम की शहादा, उसकी डिग्री, उसकी सर्टिफिकेट को सब डाल दिया और हमने अपनी आंखों से देखा उस मौलवी को शराब पीते हुए। आलिम दीन मौलवी का ठप्पा उसकी पेशानी में लगा है, मौलवी की डिग्री उन्होंने हासिल की है मदरसे से वाजबता। वह कुरान और बुखारी और हदीस पूरी तफसीरें और पूरी हदीस की किताबें उन्होंने पढ़ ली है। सारी किताबों के पढ़ने के बाद उनको डिग्री मिली थी, शहादा हासिल हुई थी। लेकिन राजनीति में आए मौलाना साहब, राजनीति में आने के बाद उनकी डिग्री कहाँ चली गई, उनकी शहादा कहाँ चली गई, वो पीने लगे शराब और बहुत बड़े शराबी पकड़े गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ये मास्टर और दरोगा तो पी ही सकते हैं। हमने मौलवी को देखा शराब पीते हुए मौलवी। अच्छा, अभी कहते हैं कि ये शराब जो है फायदे की चीज नहीं मेरे भाई और दोस्तों, शराब फायदे की चीज नहीं। शराब क्या चीज, पहले मनुस्मृति क्या कह रहा शराब के बारे में देखिए। मनुस्मृति से आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं। सुरावैमल्मन्नानां पापमाचमल्मुत्पते तस्माद् ब्रह्मणराजन्यवैश्यस्य न सुरं पिबेत्। मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 234। सुरा के माने शराब, वै के माने हकीकत, मल मन नाम, मल के माने गंदगी, अन्ना अन्ना यानी अन्न जिसको बोलते हैं अनाज। मल मन्ना नाम, मलम जोड़ अन्ना नाम, मल टू मन्ना नाम, मल मन्ना नाम यानी अनाज की गंदगी। मल के माने गंदगी, अनाज के माने रोजी रोटी, गल्ला जिसको बोलते हैं। तो सुरा वे मल मन्ना नाम, शराब हकीकत में अनाजों की गंदगी है और पूरी दुनिया जानती है कि शायद ही कोई ऐसी शराब पाई जाती हो जिस शराब के अंदर वासी भात ना पाया जाता। मैं मदरसे में था, हमारे शेख शरीफुद्दीन साहब भी थे उस मदरसे में, जब हिफ्ज़ का दौर था, दारुल उलूम लखनऊ, सड़ा चावल पड़ा रहता था और लोग आते थे। एक दिन उससे बात की, भाई क्या करते इस चावल को ले जाकर आप? भाई शराब में इस्तेमाल करते, शराब में। तो बस ये भात था और गला हुआ भात से क्या है, यानी अनाजों की गंदगी क्या है, शराब में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क्या कहा गया, मनुस्मृति, कुरान और हदीस की बात कभी बाद में आएगी। मनुस्मृति इस बात की गवाही दे रही है कि शराब क्या है, हकीकत में अनाजों की गंदगी है। पाप मलमुच्चते, और गंदगी का दूसरा नाम पाप है। क्या है गंदगी का दूसरा नाम? पाप है। तस्मात्, इसलिए ब्राह्मण राजन वैश्यस्य न सुरं पिबेत्, ब्राह्मणों को, राजाओं को, वैश्यों को शराब नहीं पीना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला कि मनुस्मृति के अंदर शराब की मनाही की गई है कि वो लोगों तुम शराब मत पीना। क्यों? शराब जो है अनाजों की गंदगी है और गंदगी का दूसरा नाम ही पाप है। पता ये चला कि शराब पीना महापाप है, इसकी गवाही मनुस्मृति ने भी दी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शराब
बहुत ही खतरनाक चीज है। इसकी हुर्मत कुरान करीम के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन मरहले में नाज़िल है। तीन मरहले में। पहली आयत नाज़िल हुई इसके बारे में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। ये यहूदी और ईसाई लोग, मुशरिकीन मक्का या और लोग, उसमें मुसलमान भी शामिल थे, शराब और जुए के बारे में आपसे सवाल करते हैं। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। ऐ नबी, आपको बता दें, उनको खबर दे दे, फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, उन दोनों चीजों के अंदर, शराब और जुए के अंदर गुनाह भी है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी है। इस्मुहुमा कुल फीहिमा इस्मुहुमा व मनाफ़िउ लिन्नास व मनाफ़िउ लिन्नास। शराब और जुए के अंदर फायदा भी है, शराब और जुए के अंदर गुनाह भी है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी। व मनाफ़िउ लिन्नास, लेकिन लोगों के अंदर जो फायदा और नुकसान की बात कही गई, कुरान ने उस चीज को आगे क्लियर कर दिया। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ लोगों, ऐ नबी, आप लोगों को इस बात का भी ऐलान कर दे, इस बात को भी बता दे कि शराब और जुए के अंदर जितने फायदे हैं उससे ज्यादा के उसके नुकसान हैं, उससे ज्यादा उसके बड़े गुनाह पाए जाते हैं। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। मेरे दोस्त और बुजुर्ग को पता ये चला कि शरीयत किसी भी ऐसी चीज को लेने से मना कर देती है जिस चीज के अंदर शरीयत हैसियत के एतबार से, मोहम्मद की नजर में, अल्लाह की नजर में जिस चीज में ज्यादा नुकसान है उस चीज को अपनाने से इस्लाम मना करता है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए बदन के अंदर चुस्ती आ जाए, फुर्ती आ जाए, सुरूर आ जाए, थोड़ी देर के लिए हमें लुत्फ आ जाए, मजा आ जाए, लेकिन कुरान ने इस बात का ऐलान किया कि जुए और शराब के अंदर जितना फायदा नहीं उससे ज्यादा कहीं नुकसान है। इसीलिए जो कुरान ने इस बात का ऐलान कर दिया नबी के जरिए से, वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, आप लोगों के सामने इस बात का ऐलान भी कर दे। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जुए के अंदर फायदा हासिल हो जाए, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए शराब पीने से इंसान को फायदा हासिल हो जाए, हो सकता है कि इंसान शराब पीने के बाद थोड़ी देर के लिए मस्त हो जाए, थोड़ी देर के लिए उसके बदन के अंदर चुस्ती आ जाए, थोड़ी देर, एक लम्हा, एक सेकंड, घड़ी के लिए उसके अंदर फुर्ती आ जाए, वो इंसान फुर्तीला अपने आप को महसूस करे। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। आप इस बात का भी ऐलान कर दीजिए कि शराब और जुए के अंदर जितना बड़ा फायदा है उस फायदे के मुकाबले उन दोनों चीजों के अंदर नुकसान ज्यादा पाए जाते हैं। पता ये चला कि शराब और जुए के अंदर फायदे से उसके बड़े ज्यादा नुकसान है। इसलिए अल्लाह के नबी के जरिए से पूरी दुनिया की इंसानियत को इस बात का ऐलान करवा दिया गया। क्या बता दे कि शराब और जुए के अंदर फायदे से उसके ज्यादा नुकसान पाए जाते हैं, इसलिए शराब नहीं पीना है। क्या हुआ? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंसानी मिजाज को बहुत ही अच्छी तरीके से अब तक ये आयत नाज़िल हो गई, अल्लाह के रसूल के जरिए से बता दी गई बात कि नहीं, ऐसा ऐसा है, शराब और जुए के अंदर फायदा है, नुकसान भी है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, लेकिन क्लियर कर दिया कि उसके फायदे के मुकाबले में उसके नुकसान ज्यादा है। लेकिन इससे क्या पता चला कि शराब हराम होगी कि नहीं? अभी तक शराब वाज़ेह तौर